जी हां, रूस और यूक्रेन के वॉर जोन से बहुत अहम खबर इस वक्त आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं और बड़ी खबर से आपको करा दें वाकिफ, क्योंकि बात हो रही है यूक्रेन की जल समाधि की। कुछ ऐसा हुआ है जिससे जल समाधि का खतरा यूक्रेन के लिए पैदा हो गया है। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर आपको बताने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हर बीतते दिन के साथ नए लेवल पर, नए मकाम पर पहुंच रहा है। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने खेरसोन में मौजूद काखोवका डैम को ध्वस्त कर दिया है, जिससे पावर प्लांट तबाह हो गया है और कई शहरों में पानी घुस गया है। इसके बाद खेरसोन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है पूरे खेरसोन में। इस बीच ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट भी खतरे की जद में आ गया है। हालांकि यूक्रेन की परमाणु एजेंसी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी अलर्ट मोड पर हैं। वहीं यूक्रेन भी काउंटर ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। रूसी इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन डैम पर यह जो मेगा अटैक हुआ है, इससे खेरसोन में बाढ़ का जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है और ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। जी हाँ, तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के काखोवका डैम पर रूस का बड़ा अटैक हुआ है। रूसी हमले में डैम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डैम पर रूस ने की है जबरदस्त बमबारी। आसपास के कई इलाकों में डैम का पानी फैल गया है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के काखोवका डैम पर यह बड़ा हमला रूस की ओर से हुआ है। रूसी हमले में डैम पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। कहा जा रहा है यह पुतिन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था इस डैम पर। और देखिए, हमले के बाद कैसे डैम का पूरा पानी जो है वो फैल गया है। आसपास के कई इलाकों तक ये पानी पहुंच गया है। डैम पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की है और ये देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, जिससे पता चल रहा है कि धमाका कितना जोरदार था। डैम पूरी तरह से तबाह हो चुका है इस हमले में और इसलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जल समाधि इसे माना जाए, क्योंकि रूस ने यहां पर बहुत बड़ा हमला किया है। बता दें, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है डैम पर हमला और उसका बकायदा वीडियो भी जारी करके ये बताया गया है कि रूस ने कितना बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। ये काखोवका डैम है। काखोवका डैम बहुत ही महत्वपूर्ण और इस महत्वपूर्ण डैम पर यह बड़ा हमला रूस ने किया। देखिए कैसे पूरी तरीके से इस बमबारी में डैम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। डैम का जो पानी है वो आसपास के इलाकों तक पहुंच गया है और वहां पर परेशानी देखने को मिल रही है। तो देखिए, इस वक्त जल प्रलय का खतरा सामने है यूक्रेन की जल समाधि का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इस डैम के टूटने के बाद जो यहां का पानी था वो तमाम शहरों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। रूसी अटैक, डैम ध्वस्त। खेरसोन में नीप्रो नदी पर बना हुआ है काखोवका डैम और इस डैम को रूस ने ताजा हमले में नष्ट कर दिया है। डैम ध्वस्त होने के बाद आसपास के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये पानी यहां के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। खेरसोन और आसपास के शहरों में यूक्रेन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि खेरसोन में बड़ी तबाही के अब आसार हैं। खेरसोन के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि डैम का पानी तमाम इलाकों में फैल गया है। लोगों से जल्द ये पूरा इलाका खाली करने की अपील की गई है। यहां से लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है, लेकिन जंग के इन हालात में ये कैसे संभव होगा, ये भी बड़ा सवाल है। खेरसोन समेत कई शहरों में पीने के पानी की अब भारी किल्लत सामने पैदा हो जाएगी। कई शहरों में बिजली की सप्लाई भी जाहिर है बाधित हुई है। यानी कुल मिलाकर बड़ी तबाही मची हुई है खेरसोन में। डैम से क्रीमिया को भी सप्लाई होता है
पानी। इसलिए इस खबर का दायरा अपने आप में कितना बड़ा है अंजलि, ये हमें समझ में आता है। बिल्कुल समीर, आपने जो जानकारी दी है उससे ये तो समझ में आने लगा है कि रूस अब बड़ी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर रहा है। एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश है और अब इस डैम पर बड़ा हमला बोला गया। अपडेट ये मिल रही है कि डैम ध्वस्त होने के बाद रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। खेरसौन और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गैस, बिजली और पानी सप्लाई की भारी किल्लत पैदा हो सकती है। लोगों से तुरंत इलाका खाली करने की अपील की गई है। तो बहुत बड़ी ये खबर है और कहा जा रहा है कि इस डैम को धमाके से उड़ा देने के बाद यूक्रेन के पास कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। यही वजह है कि खेरसौन और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। गैस, बिजली और पानी की सप्लाई की भारी किल्लत के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि फौरन से इन इलाकों को खाली कर दें, वरना काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, यूक्रेन के लोगों के लिए इस वक्त बड़ी आफत मुंह बाएं सामने खड़ी है। एक तो जंग चल रही है, जान बचाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में ये डैम तबाह हो गया है जिसने बाढ़ का बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। डैम अटैक पर रूस का दावा क्या है, ये आइए अब आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी आर्मी ने डैम पर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किया, ये रूस दावा कर रहा है, यानी यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूसी आर्मी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले भी कई हमले हुए हैं और यह ताजा हमला भी इसी का हिस्सा है। डैम पर अटैक के लिए हाइमार्स जैसे घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, यह रूस दावा कर रहा है। यूक्रेनी हमले में डैम पहले ही पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और अब यह डैम जो गिरा है, बर्बाद हुआ है, इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है, यह बताने की कोशिश 6 महीने पहले यूक्रेन ने भी स्वीकारा था कि उसकी आर्मी ने डैम पर अटैक किए। और अब एक बार फिर जो तबाही, जो बर्बादी नजर आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल खड़ा करने की कोशिश रूस की तरफ से। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDSA के। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अश्विनी सिवाच जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अक्टूबर में भी ये खबरें जोरों पर थीं कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत काखोवका डैम को निशाना बना सकता है। ज़ेलेंस्की ने कई बार इस बात का जिक्र किया, लेकिन अब ये हो गया है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष झा का मुझे रुख करना होगा। मनीष, क्या खबर आपको मिल रही है? खेरसौन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले साल तकरीबन ठीक यही वक्त था जब मैं खुद काखोवका डैम पर गया था और उस वक्त काखोवका डैम पर पूरी तरह से रूसी सेना का कब्जा था। काखोवका डैम पर रूसी सेना के कब्जा होने के बाद वहां से क्रीमिया को पानी मिलने लगा था। और लेकिन जब खेरसौन पर बहुत हद तक रूसी सेना का, यूक्रेनी सेना का नियंत्रण हुआ नीपर नदी के इस पार, तो उसके बाद से काखोवका डैम पर यूक्रेनी सेना का नियंत्रण हो गया था। लगातार दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन अभी भी रूस का कहना यह है कि हम काखोवका डैम को नहीं बल्कि यूक्रेन ने ऐसा किया है। बहरहाल दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में काखोवका डैम का, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस डैम की बड़ी साइज को देखा है, उसको ध्वस्त होने का मतलब खेरसौन या आसपास के इलाके में कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, ये मैं खुद वहां पर पहुंचकर मुझे अंदाजा था। वैसी स्थिति में काखोवका डैम को निशाना बनाना, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो रूस की तरफ से लगातार और यूक्रेन की तरफ से, दोनों की तरफ से यही आरोप एक दूसरे पर मढ़ते रहे। रूस का कहना यह है कि रूस काखोवका डैम को उड़ा दिया। ये ठीक वैसा ही आरोप है जैसा रूस पर यह आरोप लगा था कि उसने अपने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। बहरहाल सच्चाई क्या है? ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपके पास लौटेंगे जानकारी के लिए। बड़ी खबर ये आ रही है कि बाढ़ के हालात के बाद यूक्रेन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। क्रिटिकल जोन में फंसे 16,000 लोग, शहरी इलाकों में भी घुसा डैम का पानी। तो मुसीबत यही है कि डैम पे जो धमाका हुआ है उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी घुस गया है।
तो देखिए आप तस्वीरें जो आ रही हैं खेरसोन से वो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं यहां पर लोगों के सामने। एक और बड़ी खबर है, नोवा काखोवका डैम के टूटने के बाद जेलेंस्की ने इमरजेंसी बैठक की है। जेलेंस्की ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला ली है। डैम टूटने के बाद कई इलाकों के डूबने का दरअसल खतरा पैदा हो गया है। बैठक में लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए इस पर रणनीति बनेगी। अहम ठिकानों के पानी में डूबने से बचाने की कोशिशें अब शुरू होती हुई यूक्रेन में नजर आ रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त यूक्रेन के खेरसोन में लोगों के सामने कैसी आफत आन खड़ी हुई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, नोवा काखोवका डैम टूटने पर जेलेंस्की का रूस पर बड़ा हमला। डैम पर हमले के बाद जेलेंस्की ने रूस को आतंकी करार दिया है। डैम के विनाश के बाद रूस को यूक्रेन से बाहर करना जरूरी है। यूक्रेन की जीत ही सुरक्षा की गारंटी देगा, यह कहना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। रूस यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल आतंकी की तरह कर रहे हैं। रूस पानी, मिसाइल और किसी तरीके से यूक्रेन को नहीं रोक पाएगा। तो देखिए हालात कुल मिलाकर भयावह होते नजर आ रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर क्रीमिया ब्रिज की है जिसे यूक्रेन ने उड़ा दिया था, और दूसरी तस्वीर आज की है जहां खेरसोन में रशिया ने काखोवका ब्रिज उड़ा दिया है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है, हालांकि इस दावे को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वॉर जोन में क्या चल रहा है, कैसी तबाही बरपा है। पहले क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया गया और अब काखोवका डैम को रूस ने अटैक करके बर्बाद कर दिया है, और पूरे खेरसोन में इस वक्त लोगों के सामने बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन यह खबर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी तबाह होने की कगार पर है। अगर ऐसा हुआ तो भयानक तबाही के आसार हैं। अंजलि, बिल्कुल, बहुत बड़ी ये घटना है इस पूरे युद्ध के बीच में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। निप्रो नदी के पास मौजूद काखोवका ब्रिज कितना महत्वपूर्ण था इस लिहाज से कि रूस ने एक बार यहां पर हमला बोला और यूक्रेन को इतनी बर्बादी झेलनी पड़ रही है। 16,000 लोग क्रिटिकल जोन में फंसे हुए हैं। मजबूरी है कि जेलेंस्की फिर से रूस को कह रहे हैं कि पुतिन तो आतंकी है। हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, इसको अभी हमें यह समझना पड़ेगा कि अब जो यूक्रेन है वो काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है, और उसने अभी मन बना लिया है कि यूक्रेन के उस हिस्से में जहां पर रूस है उसको वापस लेना है। तो ये अभी उसने टैंकों का इस्तेमाल करके नाइपर नदी से क्रॉस करके उसने अभी खारासोन से आगे जाना था, और ये एक डिफेंसिव टैक्टिक रूस ने अपनाई है। उसने इस डैम को जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया है जिससे पूरे इलाके में पानी भर जाए और जो टैंक्स हैं वो ना जा पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है रूस की कि किस प्रकार से यूक्रेन। सिवाज साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी उस लॉजिक से, उस रणनीति के लिहाज से अगर इस खबर को समझने की कोशिश की जाए तो जेलेंस्की के दावे में दम है, यह हमला रूस ने ही किया है। हाँ बिल्कुल, और ये सच्चाई है कि जो पहले जो अगर लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी तब भी ये इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की बात हुई थी, वो यूक्रेन ने करने की, क्योंकि यूक्रेन उस टाइम डिफेंसिव पे था और रूस की फौज यूक्रेन में जा रही थी। मगर अब उल्टा है, क्योंकि अब यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करके खारासोन से इलाके से क्रीमिया की तरफ जाना चाहता है, और यह रूस की एक डिफेंसिव टैक्टिक्स है। उसने जानबूझ के खारकोवा डैम को डिस्ट्रॉय किया है जिससे पूरे इलाके में पानी भर जाए और टैंकों का चलना बड़ा मुश्किल हो जाए, और इसके साथ साथ लोग जो हैं वहां से पलायन करें। तो मुझे लगता है इसके चांसेस ज्यादा ये हैं। ठीक है सिवाज साहब, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। हम अपने और खास मेहमानों का भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रूस की इस स्ट्रैटेजी के पीछे और वजहें क्या हैं। लेकिन इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेन की परमाणु एजेंसी का बयान सामने आ गया है। नोवा काखोवका डैम से ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट को भी खतरा है, यह कहा है एजेंसी ने। खतरे का दायरा देखिए कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेपोरिजिया प्लांट पर स्थिति काबू में है फिलहाल, यह भी कहा गया है यूक्रेन की परमाणु एजेंसी की तरफ से।
तो देखिए रूस का नया प्लान क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें वाटर वाली तबाही मचाने को तैयार है रूस। सबसे पहले ये समझिए, पॉइंट वाइज आपको समझा रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट में रिएक्टर कूलिंग के लिए काखोवका डैम से सप्लाई, और डैम टूटने से सप्लाई लाइन जो है वो टूट गई है। रिएक्टर कूलिंग मुश्किल है। खेरसोन से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूक्रेन में इकोलॉजिकल तबाही की आशंका भी मंडरा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दक्षिणी यूक्रेन और क्रीमिया में पानी की भारी किल्लत पैदा हो जाएगी। यही वजह है कि लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है आसपास के इलाकों में। सिंह साहब, क्या लगता है आपको, ज़ेलेंस्की के लिए जो नई और बड़ी चुनौती पैदा की गई है इस डैम को उड़ा देने की, रेस्क्यू करना तो मुश्किल है ही, लेकिन गैस, बिजली और पानी की किल्लत कैसे झेलेंगे ज़ेलेंस्की? बिल्कुल अंजलि, आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है। देखिए, ये डैम जो है ये बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट होते हैं। इनको उसी समय यूज किया जाता है जब आप देखते हैं कि आपको पूरे दुश्मन को ऑफ बैलेंस करना है। तो इससे देखिए कितने जो है चीजें एक साथ हुई हैं। जब डैम को तोड़ा गया तो पानी का बहाव जो है बड़ी सारी चीजें साथ बहा के ले जाएगा। पूरे देश की, जैसे यूक्रेन के समय इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव है, उनकी सेना पर दबाव है, उनकी पुलिस पर दबाव है, उनकी मेडिकल पर दबाव है, हेल्प एंड पर दबाव है कि ये सब इसमें लोगों को कैसे बचाया जाए, इतनी जल्दी में लोगों को कैसे निकाला जाएगा। गांव के गांव डूब जाएंगे, शहर के शहर डूबेंगे। दूसरी बात, ये जो एरिया है, जो एरिया नीचे है वो बड़ा फर्टाइल एरिया है जहां से ग्रेन दिया जाता है। आप ये मानिए कि लंबे समय के लिए उस ग्रेन वाले एरिया में पूरी सैंड भर जाएगी, तो वहां पर ग्रेन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और ये नुकसान झेलना पड़ेगा इनको। दूसरे जो आप बता रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ कूलिंग इस समय, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट बंद है, कूलिंग की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी वहां पे भरने से जो न्यूक्लियर असेट्स हैं उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, वो रेडिएशन मिक्स हो सकती है। तो ये तीसरा खतरा है। चौथा जो है, रशिया को इससे क्या फायदा होगा, जो काम उसकी आर्मी नहीं कर पा रही थी, लाखों सैनिक चाहिए थे तबाही करने के लिए, वो एक पानी ने कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जो काम रूस की आर्मी नहीं कर पाई वो खेरसोन में पानी ने कर दिया। अब हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है इस डैम के टूटने के बाद। एक और अहम खबर, डैम बर्बाद होने के बाद तबाही का लेटेस्ट वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। आसपास के कई घरों में घुसा पानी, तेजी से कई इलाकों में ये पानी फैल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, घरों में घुसता पानी आपको नजर आएगा। खेरसोन समेत आसपास के शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस पानी को रोकना फिलहाल किसी के बस में नहीं है। भारी तबाही खेरसोन में आने वाले वक्त में हो सकती है, इसके आसार जताए जा रहे हैं और इस वक्त जंग के मद्देनजर यहां से लोगों को इवैक्यूएट करने में भी जबरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मनीष झा के पास मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को लिए चलूंगा, क्योंकि मनीष इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मनीष, आप खुद इस इलाके में तमाम जगहों पर रहे हैं और वहां से रिपोर्ट फाइल्स की हैं। अब ये मुझे बताइए कि इस काखोवका डैम के टूटने के बाद जाहिर है इन तमाम इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये यूक्रेन के लिए कितना बड़ा खतरा है और तबाही का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं उसके स्केल और साइज की बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमारे यहाँ जो भाखरा नांगल या सरदार सरोवर डैम है उससे बस 19-20 का ही फर्क है। बहुत बड़ा डैम है ये काखोवका डैम, और उसकी वजह से वहां पर जो पानी का स्टोरेज है, एक बार मिसाइल से हमला होने के बाद, बांध टूटने के बाद वहां तबाही आना स्वाभाविक है। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद उस डैम के मेन बराज पर होकर आया हूं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वहां से पानी क्रीमिया को जाता था, तो जब क्रीमिया को रूस ने अपने में विलय कर लिया था तो उस वक्त इसी डैम से पानी को यूक्रेन ने रोक रखा था। लेकिन जब पिछले साल ये युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद रूस ने उस डैम पर अपना कब्जा किया और उसके बाद से क्रीमिया को पानी मिलने लगा था। वैसी स्थिति में एक बार इस डैम के ध्वस्त होने का मतलब है कि खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया के बड़े से हिस्से में भारी तबाही होगी, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया का बहुत बड़ा इलाका जो है वो आप कहें तो समतल इलाका है, लो सी लेवल की लैंड वहां पर। बिल्कुल मनीष, जो जानकारी आप दे रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि अगर रूस और पुतिन इस पूरे हमले के पीछे हैं तो उन्हें अंदाजा था कि इस ब्रिज को उड़ाने से कितना बड़ा नुकसान यूक्रेन के लिए पैदा किया जा सकता है। लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर है, रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। 24 घंटे में रूस ने दागी ताबड़तोड़ 35 मिसाइल।
यूक्रेन का दावा, रूस के सभी मिसाइल मार गिराए गए हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, एक दिन में यानी कि पिछले 24 घंटे की बात आपको बताएं तो रूस ने एक के बाद एक कुल 35 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है। यूक्रेन दावा इस बीच ये कर रहा है कि रूस के सभी मिसाइलों को हमने मार गिराया है। यानी कि इस खबर से ये समझ में आ रहा है कि रूस ने हमले बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर। एक और बड़ी खबर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक स्टेटमेंट दिया है। बयान में यह कहा गया है कि डैम के डैमेज होने की जानकारी मिली है। IAEA की ओर से कहा गया है ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट को खतरा नहीं है, यह क्लियर किया गया है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर बारीकी से हम नजर बनाए हुए हैं। और इस बड़ी खबर के एक एक पहलू से आपको करा रहे हैं वाकिफ, गेम चेंजर काखोवका डैम। जी हां, इस पर किया गया है अटैक और बड़ा दर्द देने की कोशिश की गई है ज़ेलेंस्की को। काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यह हिस्सा है, इसलिए भी यह हमला बहुत बड़ा है। ज़ैपोरिज़िया एटमी न्यूक्लियर पावर प्लांट को वाटर की सप्लाई यहीं से होती है। खेरसोन के पूरे इलाके में वाटर सप्लाई भी इसी डैम के जरिए होती है और तो और क्रीमिया तक यहां से वाटर सप्लाई की जाती है। 1956 में नीप्रो नदी पर इसे बनाया गया, जिसे अब तहस नहस कर दिया गया है। 3.2 किलोमीटर लंबा यह पूरा डैम है और रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम है यूक्रेन के लिए। 18 क्यूबिक किलोमीटर का रिजर्वायर इसी का हिस्सा है। अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक जितना इसमें पानी है और अब यह डैम नहीं रहा, इसे बर्बाद कर दिया गया है। यह खबर इसलिए बहुत बड़ी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का इस बीच आ गया है बयान। रूस ने हमला कर डैम को तबाह कर दिया, हजारों लोगों की जान जोखिम में डाली है रशिया ने। रूस 21वीं सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी है, यह कहा है कुलेबा ने। यानी यूक्रेन की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले बोले जा रहे हैं, बयानों के जरिए आतंकवादी करार दिया जा रहा है रूस को। कहा गया है कि रूस 21वीं सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी है। राजीव नयन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। नयन साहब, कितना बड़ा खतरा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, वहां के जो रिएक्टर्स हैं उनके लिए पानी इसी डैम के जरिए जाता था, अब रिएक्टर्स की कूलिंग के लिए भी खतरा है, रेडिएशन का भी खतरा। क्या आने वाले वक्त में यूक्रेन के सामने मुंह बाए खड़ा देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि आपने IAEA का बयान का जिक्र किया जी, IAEA के बयान में कहा गया है कि एक रिजर्वायर इस डैम के ऊपर है, उसी रिजर्वायर से पानी वहां पर कूलिंग के लिए आया करता था। अभी के समय में ज़पोरिज़िया के जो 6 के 6 रिएक्टर्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे जल की आवश्यकता है, जिससे कि जो गर्मी निकलती है वहां से रेडियो एक्टिव फ्यूल जो वहां पर रिएक्टर कोर में है वो ठंडा करने के लिए। ऐसा वहां के एनर्जी मिनिस्टर जो है यूक्रेन को बताए, इवान प्लाचको, वो करे कूलिंग सिस्टम तो थोड़ी देर के लिए क्लोज लूप में चल सकती है, लेकिन वाटर सर्कुलेट इससे होता रहेगा, जो कि वाटर रिजर्वायर से आ रहा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर पानी नहीं पहुंचा भी, अभी इसका मतलब है कि रिजर्वायर सेफ है जहां से कि पानी आया करता है। तो ऐसा वहां के जो खबरें आ रही है उसके अनुसार है कि कूलिंग नहीं, लेकिन ये स्थिति तो अभी है ना राजीव नयन साहब, ये स्थिति तो अभी है। डैम टूट चुका है, पानी की सप्लाई लाइन जो थी वो टूट चुकी है। ऐसे में अगर रिएक्टर्स की कूलिंग पर संकट आया तो फिर रेडिएशन का खतरा है या नहीं है? नहीं है। देखिए, अभी तक वो रिजर्वायर जिससे कि पानी आया करता था वो अभी क्षति होने की खबर नहीं आई है। क्षति जब हो जाएगी निश्चित ही एक खतरा तो बना ही रहेगा। कह रहे हैं कि अगर स्थिति को काबू में जल्दी नहीं किया गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भी असर पड़ सकता है। ये एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। लौटेंगे सर आपके पास। देखिए, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर रूस ने किया है पलटवार। कई शहरों पर रशियन आर्मी ने दागी है मिसाइलें। कीव समेत कई शहरों में भीषण बमबारी हुई है, यानी कि एक के बाद एक बम बरसाए गए। यूक्रेन के सभी शहरों में बज रहे हैं एयर रेड सायरन।
तो देखिए इस वक्त यूक्रेन के सभी शहरों में सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव क्या शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस तो बड़ा पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं रूस क्या दावा कर रहा है। रूस का दावा है कि साउथ डोनेस्क में 1500 यूक्रेनी सैनिक हमने कर दिए हैं ढेर। 1500 यूक्रेनी सैनिक। रशियन आर्मी के पलटवार में यूक्रेन के 28 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन के 8 लेपर्ड टैंक और 3 AMX-10 टैंक भी तबाह बर्बाद हो गए। रूस ने Tu-95MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। KH-55, KH-101, 102 और KH-555 क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। पूरी डिटेल हमले की आपको दे रहे हैं। रूसी अटैक में 109 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल भी तबाह हो गए हैं। तो देखिए रूस भी बड़ा पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव क्या शुरू हो चुका है, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। लोकेशन पर जरा गौर कीजिए। ज़ेपोरिजिया का नोवोडारिवाका शहर, दक्षिणी डोनेस्क का नेस्कुचने शहर, इन दोनों ही जगहों पर काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन ने हमले किए हैं। वहीं यूक्रेन के खिलाफ रशियन मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। जवाब में जिन इलाकों पर यूक्रेन ने घुसपैठ की थी उन्हें वापस अपने कब्जे में ले लिया है। ऑपरेशन में 250 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, 16 टैंक ध्वस्त हुए हैं। यानी बड़ा नुकसान तो यूक्रेन को हुआ है, लेकिन यूक्रेन बहुत हद तक अपने इन इलाकों को वापस ले पाने में कामयाब रहा। मनीष, आपके पास क्या अपडेट आ रही है? एक ओवरऑल अपडेट आपसे चाहेंगे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव लगभग 36 घंटे पहले शुरू किया गया और उसमें मुख्य तौर पर एक साथ 3 तरफ हमले किए गए। पहला डायरेक्शन बाखमुत और अवदीवका का है, जहां पर मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 20,000 के करीब यूक्रेनी सैनिकों ने एक साथ हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ दूसरा डायरेक्शन ज़ेपोरिजिया के इलाके में है, जहां से वो बर्दियांस्क या मेलिटोपोल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा डायरेक्शन था जहां पर कि वो उनके रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स के जरिए वो बेलगोरोद पर अटैक करने की कोशिश में कर रहे थे। रूसी सेना ने जब इसकी जवाबी कार्रवाई की तो मुख्य बात यह है कि जिस टैंक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, यानी जर्मनी का लेपर्ड टैंक, उसे भी पहली बार इस काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेनी सेना ने इस्तेमाल किया था। लेकिन रूसी सेना के दावे के मुताबिक 8 लेपर्ड टैंक और 3 फ्रेंच टैंक को ध्वस्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि रशियन सेना अब इस जानकारी के बाद कि वो लेपर्ड टैंक को ध्वस्त कर सकते हैं, आने वाले दिनों में टैंकों की भीषण लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। इस काउंटर ऑफेंसिव में और पहले दिन मनीष आप बता रहे हैं, लौट रहे हैं सर, आपके पास लौट रहे हैं मनीष। देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है, काखोवका डैम के टूटने से पहले और बाद की तस्वीरें भी सामने आई है। सैटेलाइट के जरिए ली गई है तस्वीरें। डैम टूटने के बाद पानी का सैलाब उठता नजर आया है। आपको हम दोनों ही तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हमले के पहले कैसा दिखता था काखोवका डैम, और उसके बाद जब हमला हुआ है, तबाही मची है, तो तस्वीरें कैसी सामने आ रही है। सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें ली गई हैं। पहली तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। डैम टूटने के बाद पानी का सैलाब उठता दिखा है। ये देखिए, आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए कैसे जब हमला हुआ, तबाही मची, उसके बाद डैम टूट गया और चारों तरफ पानी फैलता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में पानी फैल गया है। मुसीबत इतनी हो गई है कि गैस, बिजली और पानी की सप्लाई तक बाधित हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 16,000 लोग क्रिटिकल जोन में फंसे हुए हैं। तो देखिए इस वक्त के जो हालात हैं वो भी हम बयां कर रहे हैं, और जो सैटेलाइट पिक्चर सामने आ रही हैं वो भी TV9 भारतवर्ष यहां आपको दिखा रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करेंगे। ये देखिए जो सैटेलाइट इमेज कैद हुई है वो सीधे तौर पर तस्दीक कर रही है कि काखोवका डैम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, डैम का ये हिस्सा आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पूरी तरह से टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, और पानी का जोरदार जबरदस्त फव्वारा यहां से उठता हुआ नजर आ रहा है, जो खेरसॉन के अलग अलग शहरों में, कस्बों में, गांवों में फैलता हुआ सीधे तौर पर दिखता है। सैटेलाइट इमेज में
ये पुष्टि हुई है कि ये पूरा का पूरा पुल अब टूट चुका है। काखोव का डैम अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं वो आप इधर देख सकते हैं। हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बार बार 2022 में अक्टूबर के महीने में भी यह कहा था कि रूस ऐसा हमला कर सकता है और हमारे 80 कस्बे, तमाम गांव, शहर पानी में डूब जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अब यह हो चुका है और तस्वीरें हमारे सामने हैं। हमारे साथ अश्विनी सिवाच साहब मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी की पटकथा लिखी जा रही है इस वक्त यूक्रेन की सरजमीन पर? बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई यह है, ये एक स्ट्रेटेजिक टारगेट था और लड़ाई के दौरान ऐसा किया जाता है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ। इस डैम को जानबूझ के रूस ने डिस्ट्रॉय करने से उसके बहुत फायदे हैं। एक तो कहीं ना कहीं काउंटर ऑफेंसिव जो टैंकों की मदद से आना है यूक्रेन का, स्पेशली साउथ खैरोसन से जो क्रीमिया की तरफ जाना है, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि टैंक अब चल नहीं पाएंगे, वहां पर पानी होगा। और दूसरा, वहां तबाही मच गई है। तबाही का आप देखो वहां पर क्या होगा, पानी, बिजली की दिक्कत आएगी, लोग वहां से प्लान करेंगे, तो एक प्रकार यूक्रेन डिफेंसिव हो जाएगा। अभी मैं यही कहूंगा समीर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहा है यूक्रेन, उसने 3 प्रोंग अटैक किया, एक नॉर्थ में, एक सेंटर में और एक साउथ में। वो इसलिए कर रहा है रैकिन फोर्स, जहां पर भी उसको कमजोरी नजर आ रही है वहां पर वो एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। मगर रूस भी बहुत तैयार है। रूस को पहले पता था कि काउंटर ऑफेंसिव होगा, उसने अपनी डिफेंसिव भी बनाई हुई है और वो इस्तेमाल कर रहा है अपने रॉकेट और मिसाइल से जो उसके टाउन्स हैं उनको बर्बाद करने की। तो यह लड़ाई इतनी आसानी से रुकेगी नहीं। यह लड़ाई एक बहुत ही भयानक मोड़ पर आ गई है। इसका क्या रूप होगा ये समय बताएगा, मगर यह सच्चाई है, यूक्रेन ने अब जब काउंटर ऑफेंसिव किया है, वो चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और जो अब्राहिम एम है उसका भी इस्तेमाल, उसको अभी पेट्रोइड मिसाइल भी दे दी है यूएस ने, उसको MiG-29 का भी इस्तेमाल, और F-16 उसके पास अभी तक नहीं आए। मगर यह सच्चाई है कि अब जो काउंटर ऑफेंसिव जा रहा है वो एक बहुत ही भयानक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा अश्विनी सिवाच साहब कि ये युद्ध बहुत भयानक मोड़ पर आ चुका है और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं रूस की एजेंसी FSB का बड़ा दावा सामने आया है। रूसी इलाकों में यूक्रेन की आतंकी हमले की प्लानिंग है। डर्टी बॉम्ब से हमला करने की प्लानिंग कर रहा है ज़ेलेंस्की का मुल्क, ये दावा किया जा रहा है FSB की तरफ से। लाइट एयरक्राफ्ट्स के 2 पायलट्स ने यह खुलासा किया है। यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब से हमले की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। रूस और बेलारूस से खतरे के बीच पोलैंड में बड़ी तैयारी सामने आई। पोलैंड बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा। पोलैंड को रूस और बेलारूस से हमले का खतरा है। बॉर्डर पर रूस बेलारूस के सैकड़ों टैंक तैनात हैं, ये माना है पोलैंड ने। पोलैंड सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। और सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, पोलैंड को इतना बड़ा खतरा कि हथियारों की खरीद तेज कर दी गई है, खुद को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, क्या नौबत यहां तक पहुंच गई है? देखिए, पोलैंड को तो शुरू से ही खतरा था, बिकॉज पोलैंड जो है एक ऐसा रास्ता बना हुआ है यूक्रेन में हथियार आने का, जो पूरे यूरोप, नाटो के हथियार, जो यूएसए के हथियार हैं, तो सब पोलैंड के थ्रू आ रहे हैं। तो पोलैंड तो सरेआम तो नाटो की और यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो रशिया का दुश्मन है ही है वो तो, और रशिया क्यों नहीं उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो पोलैंड में खतरा तो डे 1 से बना हुआ है। जिस तरह से पोलैंड का बिहेवियर रहा है, जो लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब नाटो को सीधे चैलेंज करना भी तो होगा। एब्सोल्युटली। इसीलिए देखिए, आप ये समझिए बात को कि अभी तक किसी भी नाटो मेंबर देश है, रशिया ने वहां पर कोई अटैक नहीं किया है। बिकॉज रशिया भी जानता है कि अगर वो पोलैंड में अटैक करेगा तो वो नाटो का मान रहेगा, पूरी नाटो कंट्री ओपन वॉर हो जाएगी। इसी को करते हुए उसने इसको स्पेशल ऑपरेशन की जोन में रखा है। जो हथियार जब पोलैंड को क्रॉस करके यूक्रेन में प्रवेश कर जाते हैं, उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो ये पोलैंड को खतरा तो है, देयर इज नो डाउट, लेकिन अभी उस पर अटैक होगा या नहीं होगा ये बड़ी दूर की बात है। क्योंकि अभी पूरी कंसंट्रेशन रशिया की यूक्रेन पर है। तो देखिए जो हो रहा है सब यूक्रेन की तरफ हो रहा है। तो पोलैंड को आई डोंट थिंक ऐसा कोई डायरेक्ट अटैक अभी होने वाला। ठीक है राजीव नयन साहब, जल्दी से एक कमेंट आपका चाहूंगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है, यूरोप के लिए चिंता का सबब है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर खुदा ना खास्ता रेडिएशन होता है
तो क्या हो सकता है? निश्चित ही देखिए, आसपास के जितने देश हैं, विशेष करके यूरोप के, उन पर असर होगा, क्योंकि ये 6 यहाँ पर रिएक्टर सबसे बड़ा केंद्र है वहां के परमाणु संयंत्र का। लेकिन अब जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं सारे लोगों की, चाहे वह रूस की भी हो, रूस भी नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई हरकत हो, क्योंकि उसका खुद के ट्रूप्स वो उन्हीं के कंट्रोल में, उन पर भी असर पड़ेगा, बाकियों पर तो असर बाद में पड़ेगा, रूस पर असर पहले पड़ेगा। एजेंसी, जैसा कि आपने भी बताया, आपके संवाददाता ने भी बताया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी काफी सक्रिय है और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो भी सतत प्रयास कर रही है। और जो रिजर्वायर की बात अभी हमने की थी, वो रिजर्वायर पूर्णतया भी सेफ है, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है। तो अभी तत्काल खतरा वहां नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करना होगा। और वॉर जोन से जो तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं, खास तौर पर अब हमारे सहयोगियों की नजर भी खेरसोन पर है। काखोवका डैम के टूटने के बाद लगातार हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट से आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।